आज फिर महाराष्ट्र की चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी। धुले और नासिक में जनसभा को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह भी आज महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। 4 जनसभा को करेंगे संबोधित। सांगली, सतारा, कोल्हापुर में जनसभा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। बुल्ढाना, मेकर और परतूर में करेंगे जनसभा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज रत्नागिरी, नवी मुंबई और विक्रोली में जनसभा करेंगे। अपने उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट जिहाद पर बहस के बीच राज ठाकरे ने भी निकाला फतवा। कहा, मेरे हिंदू भाई बहन मेरी पार्टी के उम्मीदवार को जिताओ। राज ठाकरे ने कहा, सरकार आने पर 48 घंटों में सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नीचे उतारने, नहीं तो राजनीति नहीं करूंगा। महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर सियासत तेज। बीजेपी नेता नीतीश राणे का आरोप, उद्धव गुट के नेता मौलानाओं से अपने उम्मीदवारों के पक्ष में फतवे जारी करवा रहे हैं। नीतीश राणे ने सबूत के तौर पर वीडियो शेयर किया। कहा, उद्धव की पार्टी को मौलानाओं के फतवों की जरूरत है, हिंदू वोट की नहीं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई बोले, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम सिख सबके वोट चाहिए। मौलाना मोहम्मद जाबिर बेग का बयान, एमबीए के पक्ष में रहेगा हमारा समर्थन, लोकसभा की तरह विधानसभा में सिखाएंगे सबक। वोट जिहाद पर शिवसेना नेता सुनील प्रभु का बयान। कहा, मैं अपने चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम मौलानाओं से मिला वोट की अपील की, उसमें गलत क्या है। नीतीश राणे के बयान पर यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का पलटवार। बोली, लोगों को बांटने और लूटने का काम कर रही है बीजेपी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुंबई में किया चुनाव प्रचार। नवाब मलिक के लिए मांगे वोट। अजीत पवार ने कहा, विकास सभी को लेकर ही संभव है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। बीजेपी के नवाब मलिक का समर्थन नहीं करने पर बोले अजीत पवार। कहा, पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे दोनों उम्मीदवार जीतें। नवाब मलिक की 2 टूक। कहा, बीजेपी से फर्क नहीं पड़ता, जनता मुझे प्यार करती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का आरोप, राहुल गांधी शहरी नक्सलियों की मदद लेना चाहते, इसलिए लाल किताब लेकर घूम रहे हैं। राहुल गांधी संविधान का सम्मान नहीं करते, खाली पन्नों की किताब लेकर घूम रहे थे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का अटैक। राहुल गांधी का देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार। पूछे, जातीय जनगणना के लिए आवाज उठाना क्या नक्सली विचारधारा है? आरएसएस जब से बना तब से लोगों में जहर घोल रहा, कांग्रेस नेता भूपेश का अटैक। सीएम योगी पर भी बरसे भूपेश बघेल का, उनके पास धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। महाराष्ट्र के सोलापुर में राजस्थान सीएम ने बीजेपी के लिए मांगे वोट। कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताया। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, देश में संविधान विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस पर सरकारों को गिराने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने कितनी ही बार चुनी हुई सरकारों को गिराया, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज झारखंड में करेंगे चुनाव प्रचार। सिमडेगा और लोहरदगा में जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का आरोप। कहा, पुलिस रात को कैंप से निकलकर गोली चलाकर दहशत पैदा करती है ताकि आदिवासी लोग डर से वोट देने नहीं निकले। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का चुनाव आयोग पर आरोप। 1 महीने पहले चुनाव कराने पर उठाए सवाल। यूपी के सीएम योगी आज उपचुनाव के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भड़के सीएम योगी। कहा, आर्टिकल 370-35A की वजह से आतंकवाद पनपा। योगी ने कहा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वही हालत जो आर्टिकल 370 की हुई। उमर अब्दुल्ला का सीएम योगी को जवाब, हम विश्वासघात करने वालों में से नहीं, हम कानून जानने वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 को लेकर बवाल। सत्ता और विपक्ष के विधायकों के बीच हुई मारपीट, मार्शलों ने बाहर निकाला। सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के प्रचार में जुटे सांसद धर्मेंद्र यादव बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। गया में जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रचार वाहन पर हमला, बैनर पोस्टर भी फाड़े। आरजेडी पर लगाया हमले का आरोप। आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। पंजाब उपचुनाव में करेंगे प्रचार। लुधियाना में 10,000 से ज्यादा नवनिर्वाचित सरपंच आज लेंगे शपथ। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल रहेंगे मौजूद। राजस्थान उपचुनाव में 1000 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। बीजेपी नेता सतीश पुनिया का बयान। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को फिर जान से मारने की मिली धमकी। धमकी देने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस गैंग का सदस्य। पप्पू यादव के पीए मोहम्मद सादिक आलम के व्हाट्सएप पर आज धमकी भरा मैसेज लिखा, उसको बोलना उसकी सुपारी मिली है। पप्पू यादव के पीए ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मैसेज बुधवार रात 2 बजे और फिर गुरुवार सुबह 10 बजे के करीब आया था। एक्टर शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई के बांद्रा थाने में केस दर्ज किया गया। रायपुर के फैजान पर शाहरुख खान को धमकी देने का आरोप। पूछताछ में फैजान ने कहा, मेरा फोन हुआ था चोरी, फोन चोरी की शिकायत भी की थी। मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में फोन के मालिक फैजान खान को मुंबई तलब किया। 14 नवंबर को होगी पूछताछ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी INS विक्रांत पर हुई सवार। अरब सागर में भारतीय नौसेना का अभ्यास देखा।
गृहमंत्री अमित शाह से मिले भारतीय तटरक्षक बल के मुख्य महानिदेशक एस परमेश। बैठक में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की दिशा में आईसीजी के प्रयासों पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा, समुद्र में कानून परिवर्तन, प्रदूषण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। तटीय सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों के बीच सहयोग पर चर्चा की गई। सिडनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिजनेस लीडर्स से की बात। कहा, देश में 12 बड़े इंडस्ट्रियल जोन स्थापित हो रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम एआईईडी और ग्रीन प्रोडक्ट्स वाली इस नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। वक्फ जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पॉल कर्नाटक में किसानों से मिले। कहा, किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है। जगदम्बिका पॉल के कर्नाटक दौरे पर मंत्री प्रियांक खड़गे ने राजनीति से प्रेरित बताया। कहा, वो बीजेपी सांसद के दौर पर आए। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पॉल आज गुवाहाटी जाएंगे। कहा, मैं पूरे देश में जा रहा हूं, हमारा काम एक व्यापक रिपोर्ट बनाना है। बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, हर हिंदू को माला और भाला रखना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री की 2 टूक, कुंभ में गैर सनातनियों की नहीं होनी चाहिए दुकान, इससे धार्मिक भावनाएं हो सकती हैं आहत। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ आज छठ महापर्व की समाप्ति। घाटों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। पटना के दीघा घाट पर सुबह भी उमड़ा जन सैलाब। श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को दिया अर्घ। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा छठ पूजा में हुए शामिल। बीजेपी नेताओं के साथ पूजा में हुए शामिल। दिल्ली सीएम आतिशी ने छठ पूजा की निभाई रस्में। डूबते हुए सूर्य को दिया अर्घ। अरविंद केजरीवाल ने भी डूबते सूर्य को दिया अर्घ। कहा, हमारी सरकार में 1000 जगहों पर छठ का आयोजन किया गया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का बयान, दिल्ली बहाने नहीं बदलाव चाहती है। देश भर में रही छठ पूजा की धूम। बिहार सीएम ने पटना में छठ पूजा की रस्में निभाई। पटना के गंगा घाट पहुंचे सीएम और डिप्टी सीएम। छठ पूजा के लिए तेजस्वी यादव भी आए। लखनऊ में छठ घाट पर पहुंचे सीएम योगी, लोगों को फूलों की टोकरी भेंट की। छठ पूजा समारोह में शामिल हुए सीएम ममता बनर्जी। कहा, छठ के 126 घाटों की हुई साफ सफाई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपने घर पर की छठ पूजा, निभाई पूजा की रस्में। बिहार के रोहतास में छठ पूजा के दौरान 5 लोग नदी में डूबे। 2 लोगों के शव बरामद, 3 लोगों की तलाश जारी। डूबते सूर्य के अर्घ के दौरान हुआ हादसे में एक छठ व्रत करने वाले युवक की हुई मौत। बिहार के पूर्णिया में छठ पर्व के दौरान कुछ उपद्रवियों ने घाट को नुकसान पहुंचाया। श्रद्धालुओं ने मचाया हंगामा। 22 थाना क्षेत्र में पुलिस बल तैनात। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पटना में बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के घर पहुंचे। परिजनों से मुलाकात कर दी श्रद्धांजलि। वायु प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र सरकार का सख्त कदम। अब पराली जलाने पर जुर्माना होगा डबल। पंजाब के फिरोजपुर में पराली के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हरियाणा के कैथल में खुलेआम जलाई जा रही है पराली। सरकार की कोशिशों के बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में नहीं आ रही है कमी। एमपी के इंदौर में पुलिस ने बाइकों से निकलवाए मॉडिफाइड साइलेंसर, चलाया बुलडोजर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महंगी बिजली के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता वाई शर्मिला समेत कार्यकर्ता लालटेन लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद के प्रिंट वाली टी शर्ट बेचना बड़ा भारी। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने विक्रेता और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज डरबन में होगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया 4 मैचों की सीरीज खेलेगी। भारत अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से होगा शुरू। डरबन में रात 8 बजे होगा टॉस। किंग्स मिड क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर मिलेगा तेज गेंदबाजों को बाउंस, फैंस और हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। 18 T20 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिली 9 मैचों में जीत। डरबन में छाए बादल। मैच के दौरान बारिश की पूरी संभावना। टॉस से पहले पिच को कवर किया गया।